नमस्कार साथियों, मैं आपका मलखान सिंह भदौरिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वक्त हम अपने घरों में रजाई ओढ़कर सोते हैं, उस वक्त देश की सीमा पर एक सैनिक ग्लेशियर की खून जमा देने वाली बर्फ में खड़ा होता है। पीठ पर 5 किलो जिससे ज्यादा वजन, हथियार, केटली, गोला बारूद और सामने सिर्फ सफेद मौत, माइनस तापमान। वह वहां इसलिए खड़ा है ताकि आप चैन की नींद सो सके। लेकिन सोचिए, जब वह महीनों बाद छुट्टी पर घर आता है और देखता है कि हम यहां आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वोट की राजनीति के नाम पर लड़ रहे हैं, तो सोचिए, क्या उसके दिल में यह चुभन नहीं उठती होगी कि मैं तो इस देश के लिए लड़ रहा हूं और ये लोग खुद के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, वह सोचता होगा कि मैं तो सरहद पर खून जमा देने वाली हवा से लड़ता हूं, लेकिन मेरे अपने लोग अपने ही अंदर अहंकार से नहीं लड़ पा रहे। जिस देश के लिए जवान अपनी जान दांव पर लगाता है, उस देश के लोग धर्म, जाति, भाषा और छोटी बातों पर टूट जाएंगे, तो सरहद पर खड़ा सैनिक कैसे विश्वास करेगा कि उसके पीछे एकजुट देश खड़ा है। आज सवाल एक ही है, अगर देश के अंदर एकता नहीं होगी तो सीमा पर खड़े सैनिक की कुर्बानी का सम्मान कौन करेगा। साथियों, देश केवल सेना से नहीं चलता, देश चलता है अनुशासन, एकता और आपसी सम्मान से। इसलिए अगर सच में किसी को राष्ट्र बनाना है तो पहले राष्ट्र के नागरिकों को जोड़ना होगा, लड़ाना नहीं। हमारी लड़ाई धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई को कमजोर करने वाली सोच से है। याद रखिए, जब अंदर घर में आग लगे तो बाहर बैठे पहरेदार की हिम्मत भी टूट जाती है। तो आओ मिलकर वो देश बनाएं जहां सैनिक छुट्टी पर घर आए और गर्व से कह सके, हाँ, मेरा एकजुट है, मेरा बलिदान सफल रहा, मेरा देश एकजुट है। वीडियो शेयर करें और पेज को फॉलो करें। साथियों, मैं हमेशा देश हित में आप तक अपने विचार पहुंचाता हूं। मैं कोई वाहवाही नहीं लूट रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि देश का हर नौजवान इस हकीकत को जान सके। यह देश तब अखंड होगा जब देश की सभी जातियां के लोग आपस में प्रेम और भाईचारे से रहेंगे। साथियों, देश सर्वोपरि है, जाति नहीं। हम भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर हर रोज देश को खंड खंड कर रहे हैं, भारत माता को खंड खंड कर रहे हैं। क्या कभी देश जब एकजुट नहीं रहेगा, अखंड भारत जब कमजोर होगा, जातियों में बटेगा, खंड खंड हो जाएगा, क्या वह क्रांतिकारी बलिदानी जिन्होंने इस देश की खातिर अपने प्राणों के बलिदान दे दिए, इस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, क्या उनके दिल पर क्या बीतती होगी जब आप आपस में देश को जातियों के नाम पर तोड़ रहे होंगे। एक विचारधारा, केवल एक विचारधारा हिंदुस्तान के हर नौजवान को बांट रही है, हर नौजवान के अंदर नफरत पैदा कर रही है। ये वो लोग हैं जो कल भी आपके हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े थे और आज भी हिंदुस्तान में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उन क्रांतिकारियों को पूछिए जिन्होंने इस भारत की भूमि के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिए। जब पूरे देश में देश का हर जाति, हर धर्म के नौजवान जब देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो इसी विचारधारा वाले लोग उस समय भी गद्दारी का काम कर रहे थे। उस समय भी ये अंग्रेजों के पीठ के पीछे खड़े थे, अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे, उन वीर क्रांतिकारियों की मुखबरी कर रहे थे जो हंसते हंसते कहते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। उनकी मुखबरी कर रहे थे। साथियों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे महात्मा गांधी जिन्होंने अहिंसा की राह पर चलकर हिंदुस्तान की इस जंग को लड़ा, चाहे वो तमाम राम प्रसाद बिस्मिल जी हों, चाहे वो जो इस देश की खातिर जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जब पूरा देश, हर जाति का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति इस आजादी की लड़ाई में आगे चल रहा था, तब वो विचारधारा कहां थी
जो आज देश को तोड़ने का काम कर रही है, देश को जातियों के नाम पर विभाजित करने का प्रयास कर रही है, देश को धर्म के नाम पर बांट रही है, हिंदुस्तान के नौजवानों के दिल में नफरत पैदा कर रही है। ये लोग कहां खड़े थे और उन वीर क्रांतिकारियों की मुखबरी कर रहे थे? आज उन नौजवानों को फिर से बरगलाया जा रहा है, फिर से उसी पैटर्न पर चलाया जा रहा है। एक विचारधारा थोपी जा रही है, अहिंसा की राह पर चलने वाला वो महात्मा जिसके सीने में गोलियां उतार दी गई। आज वह विचारधारा कभी खंजर लेके चलती है, कभी प्रेम की बात करती है, कभी कहती है कि हिंदुस्तान को जोड़ना है, कभी कहती है सबका साथ सबका विकास। अरे तुम जातियों के नाम पर जब हिंदुस्तान को खंड खंड कर दोगे तो सबका विकास कैसे होगा? इस देश में बेरोजगारी फैली है, हर नौजवान रोजगार के लिए घूम रहा है, महंगाई ने उसके परिवार की कमर तोड़ दी है, और आप कहते हो कि हर हाथ तिरंगा, घर घर तिरंगा। अरे काहे का घर घर तिरंगा? जब हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने आजादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी, और तब लाल किले पर झंडा फहराया गया, तब पूरे हिंदुस्तान की आंखों में एक चमक थी। लेकिन उस समय यह विचारधारा कहां खड़ी थी? इसने उस ध्वज का विरोध किया और कहा कि हम अपने कार्यालय पर इस राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराएंगे। आज हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा ले जाने की बात करते हैं। यह वही विचारधारा है जो आज देश में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि वोट का ध्रुवीकरण किया जाए, केवल इसलिए कि देश को दो भागों में बांटा जाए। धर्मनिरपेक्ष देश में हर व्यक्ति का, हर जाति का, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन यह हिंदुस्तान को सिर्फ अपने माफिक बनाना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ इनके वोट मिले। ये सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। साथियों, जागना होगा। नौजवान, ये आप अपना भविष्य बना रहे हो, चाहे अच्छा बना लो और चाहे नफरत भरा बना लो। देश को राजनीति के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तोड़ दो, और चाहे अखंड भारत बना लो। साथियों, जब कहीं भी देश पर दुश्मनों की नजर पड़ती है, जब कभी भी देश पर संकट आता है, तो पूरा देश कहता है कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र प्रेमी हैं। अरे काहे की राष्ट्र प्रेम और काहे की राष्ट्रभक्ति? जब तुम राष्ट्र को खंड खंड कर रहे हो जातियों के नाम पर, जब उस राष्ट्र को तुम जातियों के, धर्म के नाम पर बंटवारा कर रहे हो, हर रोज खंड खंड करते हो, भारत माता के सीने पर छुरी चलाते हो और कहते हो कि तुम राष्ट्र प्रेमी हो। कैसा राष्ट्र प्रेम? क्या होती है राष्ट्र प्रेम की भावना? क्या होती है राष्ट्र प्रेम की परिभाषा? कोई तो बताए भाई। आज जब भी सोशल मीडिया पर कभी शांति और सद्भाव का कोई वीडियो डालो तो लोग ट्रोल करते हैं, नौजवान गाली गलौज करते हैं। क्या व्यवस्था बनाई है आपने हिंदुस्तान की? हर ओर नफरत, हर नौजवान के अंदर नफरत, अपनी जातियों की, अपने हिंदुस्तान के नागरिकों के खिलाफ नफरत, अपने ही हिंदुस्तान की उन अन्य जातियों के खिलाफ नफरत, महापुरुषों के खिलाफ नफरत। हिंदुस्तान के इतिहास को मिटा देना चाहते हो, उस गौरवशाली इतिहास को जिसको खून से लिखा गया है, उस गौरवशाली इतिहास को जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग हुए, जिन्होंने जमीन से उठकर हिंदुस्तान के कानून मंत्री बनने तक का सफर, जिन्होंने अपने लिए एक दिन नहीं जिया, केवल शोषित और वंचित लोगों के लिए जिया। और जब हिंदुस्तान के पहले कानून मंत्री बने, इस हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो बना बाबा साहब, तब उसने कहा हमारी लड़ाई यह है कि एक पहले बदलाव हम करेंगे हिंदुस्तान में, उस शोषित वंचित की आवाज हम उठाएंगे और उनके साथ जो अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दिलाएंगे। धन्य हो भीमराव, धन्य हो अम्बेडकर जी। तुम जैसा वफादार मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने आज तक नहीं देखा कि आपने मुड़कर उस वंचित शोषित समाज को देखा। लोग आगे बढ़ जाते हैं जब पावर और सत्ता में आते हैं, लेकिन आपने वो दर्द बिसराया नहीं, आपने वो परेशानी तमाम समाज की भूले नहीं, बल्कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए पहली आवाज संसद में उठाई। धन्य हो आप जैसे लोग। और मैं ये कहता हूं हिंदुस्तान के प्रत्येक नौजवान से, क्या
ऐसे वर्ग जो वंचित वर्षों से रहा, जिनके साथ अन्याय होता रहा, शोषण हुआ, जिनका न्याय नहीं मिल रहा था, उनको समाज में उनका कोई सम्मान नहीं था, कब तक, कितने वर्षों तक ऐसे लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा भाई? ये तो बताओ। हमारे देश का नागरिक, हमारे हिंदुस्तान का नागरिक, हमारे साथ आजादी की लड़ाई लड़ा, हमारे साथ बलिदान दिए, आज वो हमारा दुश्मन कैसे हो गया? अरे दुश्मन तो वो विचारधारा होनी चाहिए थी जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब वो लोग अंग्रेजों के पीछे खड़े होकर गुलामी कर रहे थे और हमारे वीर क्रांतिकारियों की मुखबरी कर रहे थे। हिंदुस्तान की, भारत माता के सीने पर गद्दारी का खंजर चला रहे थे। ऐसे लोग जो खुद को राष्ट्र प्रेमी कहते हैं, असल में वो राष्ट्रद्रोही है। मेरे साथियों, ध्यान रखो, ऐसी मानसिकता को पहचानो। आज एकजुट होकर एक नया हिंदुस्तान बनाना है, प्रेम, भाईचारा और समानता का हिंदुस्तान। आइए हम सब मिलकर एक आवाज से कहें, हिंदुस्तान में समरसता होगी, असमानता नहीं होगी। सभी नागरिक का एक ही धर्म होगा, भारतीय। ना कोई ऊंचा होगा, ना कोई नीचा होगा। सबके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना होगी और सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे। बस ऐसा भारत बनाना है। तो आइए नौजवानों, आइए बाहर निकलिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक समय था जब हमारे देश के वीर क्रांतिकारी आपस में बैठकर बैठक भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि संचार की सुविधा नहीं थी उनके पास। आज हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी शक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम हजारों लोग इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लोगों में बदलाव लाने के लिए मुहिम चला सकते हैं। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कोई वोट मत देना, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, विश्वास दिला रहा हूं आपको। ना ही मुझे फॉलोअर्स बढ़ाना, ना ही लाइक बढ़ाना। विश्वास करिए, मलखान सिंह सिर्फ आपकी आवाज में आवाज मिलाकर हिंदुस्तान के तमाम वो शोषित और वंचित लोग जिनको समाज में न्याय नहीं मिल रहा, उनकी आवाज में को ताकत देने के लिए मैं निकला हूं। मैं एक बैरागी हूं, मैं सत्यता से कहता हूं। मैंने लाल चोला नहीं पहना है, लेकिन यह बात सही है, मैं एक बैरागी हूं और एक आवाज को ताकत देना चाहता हूं। वो आवाज प्रेम और भाईचारे की हो। धन्यवाद।